हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के सभी जिलों के तमाम छोटी बड़ी खबरों को। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए हर रोज झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए। तो चलिए नजर डालते हैं आज के खबरों पर। सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बैठक। मानदेय बढ़ाने समेत अन्य मांगों को लेकर सोमवार को आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं धरना प्रदर्शन करेंगी। इसे लेकर रविवार को गोइलकेरा हाट बाजार परिसर में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बैठक हुई। इसमें सोमवार को रांची में होने वाले धरना प्रदर्शन कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा की गई। इस दौरान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की प्रखंड अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि रांची में होने वाले धरना प्रदर्शन में गोइलकेरा से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जाएंगी। हमारी मांगें वर्षों पुरानी है, लेकिन सरकार द्वारा इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बताया कि मांगों में सेविका सहायिका का मानदेय बढ़ोतरी करने, पेंशन नियमावली में सुधार करने, सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 65 वर्ष करने, ईपीएफ योजना में शामिल करने, महिला पर्यवेक्षिका पद पर प्रोन्नत करने समेत अन्य मांगें शामिल हैं। बैठक में माया मेलगांडी, बिरांग चाकी, जसमनी हांसदा, चंद्रावती गंजू, मंजू मारला, रेशमी बोदरा, बालेमा मेलगांडी, सुगंती बरजो समेत अन्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मौजूद थीं। 23 सितंबर को खूंटी आएंगे सीएम हेमंत सोरेन। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में होंगे शामिल। खूंटी जिले में 23 सितंबर को सीएम हेमंत सोरेन खूंटी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल होंगे। 23 सितंबर को खूंटी और सिमडेगा जिला के लिए संयुक्त कार्यक्रम का आयोजन खूंटी जिला के तोरपा प्रखंड में प्रस्तावित किया गया है, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खूंटी पहुंचेंगे और संयुक्त कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच सबसे खास बात यह है कि इसी दिन भाजपा का भी खूंटी में परिवर्तन यात्रा कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे, जहां जेपी नड्डा खूंटी के कचहरी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शनिवार शाम को समाहरणालय सभागार में डीसी लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस दौरान डीसी लोकेश मिश्रा ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को आपस में समन्वय स्थापित कर तैयारियों को पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर लाभुकों को लाने की व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया। इसके अलावा शिलान्यास और उद्घाटन से संबंधित तैयारी, परिसंपत्ति वितरण से संबंधित तैयारी, योजनाओं एवं विभागों से जुड़े स्टॉल का अधिष्ठापन, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार समेत अन्य व्यवस्था को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। कार्यक्रम को लेकर डीसी लोकेश मिश्रा ने अधिकारियों से कहा कि प्राथमिकता के आधार पर समय रहते तैयारियों को पूरी कर लें, जिससे सफलतापूर्वक कार्यक्रम का आयोजन किया जा सके। इस बैठक में मुख्य रूप से उप विकास आयुक्त, परियोजना निदेशक आईटीडीए, सभी विभागों के पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। बाइक और कार तो सुना था, लेकिन यहां तो मंत्री जी के हेलीकॉप्टर का ही फ्यूल खत्म हो गया। झारखंड के गढ़वा जिले से एक बड़ी लापरवाही की खबर सामने आई है। दरअसल गढ़वा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार हेलीकॉप्टर में तेल नहीं होने की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सड़क मार्ग से ही निकलना पड़ा। बता दें कि झारखंड के गढ़वा जिले के नगर उंटारी प्रखंड से बीजेपी के संकल्प सह परिवर्तन यात्रा की शुरुआत होनी थी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी समेत तमाम बड़े बीजेपी के कार्यकर्ता यहां पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्रियों ने यहां हेलीकॉप्टर से पहुंचने के बाद श्री बंशीधर मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद यात्रा की शुरुआत की। इसके बाद गढ़वा के गोसाईबाग मैदान में सभा की गई।
लेकिन यहां सभा करने के बाद वापस जाते समय हेलीकॉप्टर में तेल कम होने की वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सड़क मार्ग से गढ़वा आए। फिर सड़क मार्ग से ही दोनों 12 गाड़ियों के काफिले के साथ बनारस के लिए निकल गए। वहीं इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हेलीकॉप्टर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर के लिए एक वाहन से तेल गढ़वा पहुंच रहा था, लेकिन गाड़ी रास्ते में ही खराब होने के कारण तेज समय पर नहीं पहुंच सका। बताया जा रहा है कि पलामू और गढ़वा के रास्ता ओढ़नार गांव के पास गाड़ी खराब हुई थी। डैम का जलस्तर बढ़ने के मामले की जांच कराएं, संजय सेठ। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सहरांची के सांसद संजय सेठ ने चांडिल डैम के विस्थापितों के मुद्दे को लेकर झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मंत्री संजय सेठ ने बीते दिनों चांडिल डैम का जलस्तर बढ़ने और विस्थापित गांवों को जलमग्न करने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने पूरे प्रकरण की जांच करने एवं दोषियों पर कार्रवाई करने के लिए विस्थापितों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की एक स्वतंत्र कमेटी बनाने को कहा है। उन्होंने पत्र में कहा है कि चांडिल डैम अभिशाप बन चुका है। जिस सोच के साथ इस डैम का निर्माण 40 वर्ष पूर्व आरंभ किया गया था, वह सोच तो समाप्त हुई ही है। अब यह डैम इस क्षेत्र के लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। प्रत्येक वर्ष भीषण बारिश के कारण विस्थापित गांव जलमग्न होते हैं। इससे लोगों के घरों में पानी भर जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रत्येक वर्ष आने वाली इस आपदा की जानकारी होने के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई पूर्व तैयारी नहीं की जाती है। उसका परिणाम यह होता है कि हर साल क्षेत्र के लोग इस समस्या से जूझते हैं, बीमार पड़ते हैं, संक्रमण का खतरा झेलते हैं। यह उनकी नियति में शामिल हो चुका है। मंत्री संजय सेठ ने पत्र में कहा है कि दुखद पहलू यह है कि परियोजना अधिकारी, जिला प्रशासन या राज्य सरकार का भी इस गंभीर मसले पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। अभी बीते हफ्ते जब भारी बारिश होने का पूर्वानुमान था, उसके बावजूद सरकार और परियोजना से जुड़े अधिकारियों सहित जिला प्रशासन ने पूर्व में कोई कदम उठाना जरूरी नहीं समझा, जिससे डैम का जलस्तर बढ़ता गया और ईचागढ़, नीमडीह और कुकड़ू प्रखंड के कई गांव में डैम का पानी घुस गया और कई गांव जलमग्न हो गए। डैम का जलस्तर 183 मीटर से अधिक हुआ। तब धीरे धीरे डैम का फाटक खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि चांडिल अनुमंडल के 3 दर्जन से अधिक गांव जलमग्न हो गए। इसके अलावे एक साथ डैम के 12 फाटक को खोले जाने के कारण कपाली समेत जमशेदपुर में बाढ़ की स्थिति बन गई। यदि पूर्व में इसकी तैयारी की गई होती तो शायद ऐसी स्थिति नहीं आ पाती। मंत्री संजय सेठ ने मुख्य सचिव से कहा है कि वर्तमान समय में स्थिति यह है कि इस डैम के निर्माण से विस्थापित हुए 3 दर्जन से अधिक गांव कई दिनों से जलमग्न हैं। हजारों विस्थापित परिवार बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। 100 से अधिक कच्चे मकान ढह चुके हैं। सैकड़ों परिवार का दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा है। बच्चे और युवा स्कूल कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं। घरों में चूल्हे तक जलना मुश्किल है। सूखे राशन पर लोग निर्भर हैं। यह निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है, परंतु जिला प्रशासन, डैम से संबंधित परियोजना अधिकारी और राज्य सरकार इस मामले में बिल्कुल भी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। 217 होमगार्ड्स के जवान की पासिंग आउट परेड संपन्न। रांची धुरवा स्थित केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान में रविवार को 217 होमगार्ड्स की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व कमांडेंट सीटीआई कौशिक कुमार ने किया। 63 दिवसीय इस प्रशिक्षण में शारीरिक और शस्त्र प्रशिक्षण शामिल था। मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी होमगार्ड्स अजय लिंडा शामिल हुए। प्रशिक्षण की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह रही कि पहली बार महिला होमगार्ड्स को इंसास राइफल का प्रशिक्षण और फायरिंग कराई गई। कई प्रशिक्षुओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कुछ ने इंसास और 303 राइफल में 10 का 10 सटीक निशाना लगाया। पासिंग आउट परेड का नेतृत्व परेड कमांडर अपर्णा कुमारी ने किया। यह पासिंग आउट परेड राज्य के लिए गर्व का क्षण है, जो इन होमगार्ड्स की सेवा और सुरक्षा के प्रति तत्परता को दर्शाती है।
क्षेत्र का विकास करना मेरा पहला लक्ष्य। अंबा प्रसाद। हजारीबाग बड़कागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने शनिवार देर शाम बेलतू पंचायत के बेलतू पुलिस पिकेट से जमीरा पनघट तक पथ निर्माण व नव प्राथमिक विद्यालय घोड़चरी की आधारशिला रखी। इस दौरान जिला परिषद सदस्य गीता देवी, मुखिया जितनी देवी, 20 सूत्री अध्यक्ष अर्जुन राम, विधायक प्रतिनिधि सुरेश साव व पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी भी उपस्थिति थीं। इससे पहले बेलतू पहुंचने पर स्थानीय मुखिया जितनी देवी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विधायक का ढोल नगाड़ों एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान ग्रामीणों में काफी हर्ष का माहौल था। ग्रामीणों ने कहा कि विधायक अंबा लगातार क्षेत्र का विकास कर रही हैं और विधायक ने कहा कि क्षेत्र का विकास करना मेरा पहला लक्ष्य है। आज पूरे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और आगे भी क्षेत्र में इसी तरह कार्य किया जाएगा। साथ ही विधायक ने सभी ग्रामीणों से कहा कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं करना है। सड़क अगर ठीक से नहीं बनती है तो ग्रामीण उस काम को खुद आगे आकर सही से काम कराने का कार्य करे। मौके पर पंचायत अध्यक्ष मिथिलेश रवि, पूर्व पंचायत अध्यक्ष मकसूद आलम, उल्फत अंसारी, राम लखन पासवान, प्रदीप कुमार राम, लोकनाथ राणा, अय्यूब अंसारी, सुधीर गुप्ता, तपेश्वर साव, नीलम प्रसाद, मनोवर आलम, बबलू कुमार, शीतल राम सहित भारी संख्या में महिला पुरुष मौजूद थे। 5 वर्षों में नहीं बदला जमशेदपुर पूर्वी का सूरत, ए हाल। डॉक्टर अजय कुमार। पूर्व सांसद सह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अजय कुमार ने रविवार को कहा कि 5 वर्षों में जमशेदपुर पूर्वी के वर्तमान विधायक सरयू राय की उपलब्धि यह है कि मोहर्दा जलापूर्ति योजना की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आज भी क्षेत्र के लोगों को दूषित एवं बदबूदार पानी की सप्लाई हो रही है और विधायक सरयू राय मूक दर्शक बने हुए हैं। क्षेत्र की जनता भी समझ चुकी है कि धरातल पर कुछ भी करना सरयू राय के बूते की बात नहीं। किसी भी योजना को धरातल पर उतारने के लिए 5 वर्ष का समय काफी होता है, लेकिन योजना बनाने में ही 5 वर्ष बीत गए। अजय कुमार ने प्रेस बयान जारी कर कहा कि कुछ ऐसा ही हाल जेमको चौक से साउथ गेट तक जाने वाली सड़क की भी है। वर्तमान विधायक 5 वर्षों में इस सड़क की सूरत नहीं बदल पाए। इस क्षेत्र की जनता जान हथेली पर रखकर सफर करती है। इस सड़क पर हुए हादसे में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन विधायक बेखबर हैं। सड़क पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण सड़क की स्थिति जर्जर हो गई है। स्ट्रीट लाइट नहीं है और सड़क पर होने वाले जल जमाव से क्षेत्र की जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस संबंध में कई बार लोगों ने जुस्को एवं विधायक सरयू राय से शिकायत की। उनके द्वारा लोगों को आश्वासन भी दिया गया, जो सिर्फ कोरा आश्वासन ही बनकर रह गया। अब तक इस सड़क का जीर्णोद्धार नहीं हो पाया। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि विगत 25 वर्षों तक बीजेपी व पूर्व मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर पूर्वी के लोगों को मालिकाना के नाम पर ठगा और अब 5 वर्ष सरयू राय ने लोगों के साथ विश्वासघात किया, जिसके कारण लोग स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं। सरयू राय बताएं कि 5 वर्षों में उन्होंने ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है जिसको रेखांकित किया जा सके। वो 5 वर्ष 2014 से 2019 तक मंत्री भी रहे और फिर 2019 से विधायक है। नागरिक सुविधाओं की बात करें तो मीडिया में छपी रिपोर्ट सरयू राय की पोल खोलने के लिए काफी है। आज कल्याण नगर, इंदिरा नगर जैसी स्लम बस्तियों में लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हैं। एनजीटी मामले में भी सरयू राय ने बस्ती वासियों को अंधेरे में रखा। बस्तीवासी सरयू राय की चालबाजी को समझ गए हैं। आज जब वो लोगों की मदद कर रहे हैं, यह बात विधायक को खटक रही है। जेसीआई रांची का जलसा डांडिया नाइट, पोस्टर हुआ लॉन्च। जेसीआई रांची के जलसा डांडिया नाइट कार्यक्रम को लेकर रविवार को जेसीआई कार्यालय में प्रेसवार्ता हुई। संस्था के अध्यक्ष विक्रम चौधरी ने बताया कि यह जलसा का 5वां संस्करण होगा। जलसा का आयोजन 5 अक्टूबर को मेन रोड रांची क्लब में आयोजित किया जाएगा। इस मौके पर जेसी के सदस्यों ने जलसा डांडिया नाइट का पोस्टर विमोचन किया। मौके पर उन्होंने बताया कि एंट्री के लिए इस बार टिकट स्टैग के लिए 1200 और कपल के लिए 1800 रुपये के हैं।
विक्रम चौधरी ने बताया कि इस साल डांडिया नाइट में टिकट धारकों को बम्पर तंबोला का टिकट मुफ्त में मिलेगा और तंबोला में कई इनाम दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जेसीआई हमेशा रांची में कुछ अलग करने का प्रयास करता है और इस बार भी उनका यह कार्यक्रम बाकी सभी से हटकर होगा। कार्यक्रम में भारत के बेहतरीन 100 डीजे में शुमार डीजे आन्वी अपने धुन से लोगों को झुमाने आ रही है। खास गुजराती डांस ट्रूप भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। बेहतरीन साउंड, लाइट इफेक्ट्स, प्रोफेशनल एंकर, लजीज व्यंजन, आकर्षक डेकोरेशन, किड्स जोन इस कार्यक्रम का खास आकर्षण होंगे। संस्था अपने टिकट धारकों के लिए सेफ्टी का भी खास ध्यान रख रही है और उसके लिए उचित इंतजाम भी किए हैं। इस कार्यक्रम में सचिव मयंक अग्रवाल के साथ जलसा के मेंटर अमित खोवाल, प्रोजेक्ट चेयरमैन वरुण जालान एवं मनदीप सिंह को प्रोजेक्ट को चेयरमैन अर्शब जालान, जेसीआई रांची के प्रवक्ता अमन पोद्दार, अर्शब अग्रवाल, रश्मीत छाबड़ा, निधि आनंद एवं संस्था के अन्य सदस्य मौजूद थे। झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी एनसीपी। एनसीपी यानी नेशनल कांग्रेस पार्टी कोल्हान प्रमंडल के प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक रविवार को डिमना स्थित पार्टी कार्यालय में युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता डॉक्टर पवन पांडेय की अध्यक्षता में हुई। बैठक में डॉक्टर पवन पांडेय ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। कोल्हान प्रमंडल की कौन कौन सीट पर पार्टी उम्मीदवार खड़ी करेगी, इसके लिए पर्यवेक्षक एवं सह पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। उनसे 3-4 दिनों में रायशुमारी करके विधानसभावार प्रत्याशियों की सूची समर्पित करने के लिए कहा गया है। उसके बाद पार्टी प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। एनसीपी को पहले राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन कई राज्यों में जनप्रतिनिधि नहीं होने के कारण यह दर्जा समाप्त हो गया। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के उद्देश्य से पार्टी हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में चुनावी मैदान में है। दूसरी ओर झारखंड और महाराष्ट्र में भी पार्टी विधानसभा चुनाव में पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। जमशेदपुर पूर्व डी नागेश्वर राव एवं शैलेंद्र झा, जमशेदपुर पश्चिम अनवर हुसैन एवं विवेक मुखी, ईचागढ़ दिनेश गोराई एवं सतोष महतो बहरागोड़ा, अशोक महतो एवं मिंटो कुमार, झुक्सलाई बबलू कालिंदी एवं सृष्टि भुइयां, पोटका तेजपाल सिंह टोनी एवं मोहम्मद बिलाल, घाटशिला मोहम्मद रिजवान एवं सुखराज सिंह, चाईबासा जितेंद्र मिश्रा एवं सरबजीत सिंह, सरायकेला सुखलाल शांडिल एवं राजेश चौहान, खरसावां विशाल बेसरा एवं रंजीत सिंह, मनोहरपुर सन्नी भुइयां एवं कौशल सिंह, चक्रधरपुर देवी प्रसाद मांझी एवं सतनाम सिंह, जगन्नाथपुर विलक्षण कुल्लू एवं ललित ढिंगरा तथा मझगांव इंद्रजीत सिंह एवं मनोज मल्हान। विहिप बजरंग दल की बैठक, संगठन विस्तार पर चर्चा। चतरा जिले के ईटखोरी प्रखंड स्थित नवादा गांव के मंदिर परिसर में रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की प्रखंड स्तरीय बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता तुलसी कुमार गुप्ता ने की, जबकि संचालन बैद्यनाथ साव ने किया। बैठक में प्रांत विद्यार्थी प्रमुख अमित पासवान, जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर साव, जिला मंत्री सुधीर कुमार, जिला सहमंत्री संतोष कुमार, बजरंग दल जिला संयोजक अंकित पांडेय भगवा रक्षक, बजरंग दल गोरक्षा प्रमुख ठाकुर राकेश रंजन और जिला अर्चक पुरोहित प्रमुख मनोज पांडे की उपस्थित थे। पासवान ने अपने संबोधन में कहा कि प्रखंड के हिंदू समाज को कमजोर समझने की भूल न की जाए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पूरे जिले में हिंदू समाज की एकता और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। पासवान ने समाज को संगठित और सशक्त बनाने की दिशा में संगठन की भूमिका पर जोर दिया और उपस्थित सदस्यों से आह्वान किया कि वे समाज के हर वर्ग को संगठन से जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करें। जिला अध्यक्ष भुवनेश्वर साव ने संगठन की मजबूती और समाज के लिए इसकी भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को सशक्त और संगठित बनाने के लिए प्रखंड स्तर पर बजरंग दल की समितियों का गठन आवश्यक है। उन्होंने बताया कि संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और सामूहिकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने सभी सदस्यों से अपील की कि वे संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्य करें और समाज को किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधियों से सुरक्षित रखने के लिए सतर्क रहें। बैठक के दौरान जिला मंत्री सुधीर कुमार ने नवादा पंचायत स्तर की नई समिति की घोषणा की।
वहीं प्रखंड समिति की घोषणा विभाग मंत्री अनूप यादव ने की। जिला संयोजक अंकित पांडेय ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए प्रखंड स्तर पर नई समितियों का गठन आवश्यक है, ताकि समाज के हर वर्ग तक संगठन की पहुंच सुनिश्चित हो सके। प्रकाश राम ने किया फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन। पूर्व विधायक सह भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश राम रविवार को लातेहार बालूमाथ स्थित हाई स्कूल खेल स्टेडियम में 15 दिवसीय ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। प्रकाश ने कहा कि खेलों के माध्यम से युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए तैयार करना है। ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रतिभावान खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा को दिखाने का एक बेहतर मंच उपलब्ध कराना है। कहा कि खेलों के माध्यम से युवा अपने शारीरिक क्षमता को विकसित कर सेना, अर्धसैनिक बल व राष्ट्र की सेवा में समर्पित संगठन का हिस्सा बनकर राष्ट्र की सुरक्षा कर सकते हैं। युवाओं को तैयार करने में ऐसे आयोजन कारगर साबित होंगे। उन्होंने कहा कि विधानसभा स्तर पर आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट को लेकर विरोधी इसे राजनीति का हिस्सा बता रहे हैं। युवाओं को जागृत करना विरोधियों की नजर में राजनीति है, तो मैं 1000 बार ऐसी राजनीति करूंगा। उन्होंने विपक्षी दलों को भी इस तरह की सकारात्मक राजनीति करने की अपील की। इससे पहले अतिथियों का पारंपरिक आदिवासी लोक नृत्य व गीत से स्वागत किया गया। प्रकाश राम ने फीता काटा व खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। उन्होंने कबूतर उड़ाकर व फुटबॉल को किक कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उद्घाटन मैच हेरहंज के धौठाही व चंदवा के सासंग के बीच खेला गया। आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम प्रसाद गुप्ता ने बताया कि टूर्नामेंट में प्रवेश निःशुल्क है और टूर्नामेंट में 250 से अधिक टीमों ने भाग लिया है। भाग लेने वाली सभी टीम को पूर्व विधायक प्रकाश राम के द्वारा जर्सी एवं फुटबॉल उपलब्ध कराया गया है। मौके पर कोषाध्यक्ष संजय यादव, गिरधारी यादव, अमलेश सिंह, निर्मल सिन्हा ने भी संबोधित किया। मंच का संचालन पप्पू सिन्हा एवं धन्यवाद झापन आदर्श रविराज ने किया। मौके पर जिप सदस्य रमेश राम, अनिल सिंह, विशाल चंद्र साहू, लव कुमार सिंह, नमेश्वर गुप्ता, सुनील पांडे, कृष्णा यादव, मोहम्मद रईस, जुनैद अख्तर, विजय यादव, अशोक साहू, मनोहर साव, मोहम्मद जहूर, आजम अंसारी, महावीर यादव, कमलेश सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। ठेठई टांगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन। सिमडेगा ठेठई टांगर प्रखंड के घुमरी में 8 पंचायत कोनमेंजरा, टुकुपानी, मेरो मड़ेगा, घुटबहार, राजाबासा, जोराम, कैरेया, ठेठई टांगर के सभी बूथ के कमेटी के कार्यकर्ताओं की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें कोलेबिरा विधायक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इसमें भाजपा और झापा छोड़ दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए। वहीं विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और जिलाध्यक्ष डेविड तिर्की ने गर्मजोशी के साथ फूल माला पहनाकर पार्टी में उनका स्वागत किया। विधायक ने सबसे पहले सभी बूथ कमेटी के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनाव में घोषित परिणाम पर बढ़त हासिल करने के लिए सभी को बधाई दी। कहा कि आप सभी ने पूरी एकजुटता के साथ बेहतर रणनीति बनाकर तालमेल बनाया। भाजपा ने फैलाया गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। मौके पर कोलेबिरा विधायक प्रतिनिधि सह अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष रावेल लकड़ा, प्रखंड अध्यक्ष अशफाक आलम, प्रखंड प्रमुख सह कांग्रेस जिला सचिव बिपिन पंकज मिंज, पंचायत अध्यक्ष सुकवान जोजो, सुनील जोजो, अनिल सुरीन, इशाक डुंगडुंग, वाल्टर लुगुन, रेने टेटे, लोरेंग डुंगडुंग, राजेश डुंगडुंग, निरल हेमरोम, प्रखंड प्रवक्ता सह विधायक प्रतिनिधि मोहम्मद कारू समेत सभी पंचायत के मुखिया और बूथ स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। इंटरनेट सेवा बंद रहने से चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव बाधित। मतदान शुरू होने में देर। जानिए कब आएंगे नतीजे। झारखंड के उद्योगपतियों और व्यवसायियों के सबसे बड़े संगठन झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नई कार्यकारिणी के लिए रविवार को गुरु नानक स्कूल में पूर्व निर्धारित मतदान पर इंटरनेट सेवा बाधित रहने का असर पड़ा है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की वजह से 21 और 22 सितंबर को सरकार ने कई घंटे तक इंटरनेट सेवा बंद कर दिया। इस वजह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का पूर्व निर्धारित वोटिंग प्रक्रिया शुरू होने में देरी हुई।
चैम्बर चुनाव 2024 के निर्वाची पदाधिकारी अंचल किंगर ने बताया कि जिस कंपनी का ब्रॉडबैंड चुनाव प्रक्रिया के लिए लिया गया था, उसकी सेवा मेन समय पर बाधित हो गई। इस वजह से वैकल्पिक व्यवस्था कर मतदान प्रक्रिया शुरू कराई गई है। अंचल किंगर ने बताया कि आज देर रात नतीजे आने की संभावना है और मतदान अब शाम 7 बजे तक होगा। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वार्षिक चुनाव में नई कार्यकारिणी चुनने के लिए 31 मतदान टेबल बनाए गए। साथ ही कुल 3,909 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करे। इस वर्ष चैम्बर के वार्षिक चुनाव में कुल 35 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें से 21 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव मतदाता करेंगे। निर्वाची पदाधिकारी अंचल किंगर ने बताया कि इस बार सिर्फ कार्यकारिणी सदस्य के साथ साथ पलामू से रीजनल वाइस प्रेसिडेंट के लिए मतदान होगा। अन्य 4 रीजनल वाइस प्रेसिडेंट में एक प्रत्याशी के नामांकन की वजह से सिर्फ पलामू रीजन वाइस प्रेसिडेंट का मतदान होगा। पासवा ने किया राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह। 5,000 से अधिक टीचर हुए सम्मानित। रविवार को पासवा ने झारखंड के सबसे बड़े राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित किया। मुख्य अतिथि के तौर पर झारखंड के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम, डॉक्टर रामेश्वर उरांव, राष्ट्रीय सलाहकार शैली विष्ट, पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता, छोटू नीरज कुमार, डीएवी के पूर्व डायरेक्टर एलआर सैनी, आकांक्षा के डायरेक्टर भीके सिंह, मसूदा यास्मीन ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का उद्घाटन किया। मौके पर बोकारो थर्मल कार्मेल स्कूल की प्राचार्य सिस्टर एम मल्हार, होली क्रॉस स्कूल की प्राचार्य सिस्टर जेनी, डीपीएस स्कूल के प्राचार्य आरके झा, डीएबी कपिल देव के प्राचार्य एम के सिन्हा गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में सम्मिलित हुए। इस ऐतिहासिक शिक्षक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति अवार्डी ऑफ पासवा प्रदेश महासचिव फलक फातिमा के नेतृत्व में पासवा वॉलंटियर्स ने सभी व्यवस्थाओं का संचालन किया। सुबह से ही सम्मानित होने वाले शिक्षकों की भीड़ लगने लगी थी और रजिस्ट्रेशन के लिए भी लंबी कतारें लगीं। मौके पर 5,000 से अधिक शिक्षकों और शिक्षाविदों को सम्मानित किया गया। झारखंड के डीपीएस स्कूल धुरवा, बोकारो थर्मल कार्मेल स्कूल बोकारो, आरसी मिशन स्कूल हजारीबाग, होली क्रॉस स्कूल बर्दवान कंपाउंड, बरियातू जीबी मेमोरियल स्कूल कांके रांची, सेक्रेड हार्ट स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इस दौरान रांची विश्वविद्यालय का दीक्षांत मंडप को दुल्हन की तरह सजाया गया था। स्वागत अभिभाषण में राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक दुबे ने शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि आरटीई के मसले पर सरकार संज्ञान ले, नहीं तो झारखंड के 4,57,000 विद्यालय बंद हो जाएंगे। उन्होंने इसी सत्र में अध्यादेश लाने की आवश्यकता पर जोर दिया। मामले पर संज्ञान लेते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने अपने भाषण में कहा कि निजी विद्यालयों पर आंच नहीं आने दी जाएगी। फिर कहा कि मेरे कार्यकाल में जमीन की बाध्यता के कारण किसी भी निजी विद्यालयों को बंद नहीं होने दिया जाएगा। आरटीई के मुद्दे पर जल्द से जल्द सकारात्मक कदम उठाएगी सरकार। पासवा के संरक्षक और झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि शिक्षक ही है समाज के शिल्पकार और आदर्श राज्य के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर विद्यालयों के शिक्षक झारखंड को एक नई दिशा प्रदान कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में धनबाद जिला अध्यक्ष मोहम्मद जिन्ना, हजारीबाग जिला अध्यक्ष मिंकू प्रसाद, कोडरमा जिला अध्यक्ष मुन्ना यादव, चतरा जिला प्रभारी नीरज कुमार, लोहरदग्गा जिला प्रभारी शरद चंद्र सहाय, पलामू जिला अध्यक्ष रंजीता पांडे, अंसारी, रुपेश कुमार, डॉक्टर सुषमा केरकेट्टा, मनोज कुमार भट्ट, उमेश मेहता, मेघाली सेन गुप्ता, आरती मिंज, मेघा बाखला, महिमा सिंह, बबलू वर्मा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समाज सेवियों ने जरूरतमंद के बीच किया वस्त्र का वितरण। प्रखंड के राजस्टेट मैदान में दुर्गा पूजा को देखते हुए समाज सेवियों ने रविवार को लगभग 400 जरूरतमंद माताओं, बहनों, बच्चों तथा वयस्कों के बीच नए पुराने वस्त्र का वितरण किया।
समाज में वैसे लोग जो पूजा में अपने तथा परिवार के लिए अच्छे वस्त्र नहीं खरीद सकते, उन्हें ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मानव राय ने 35 नई साध्यियां, अभिजीत सिन्हा तथा अनुसूया सिन्हा ने 50 नया गमछा, पार्थो गांगुली ने आर्थिक सहयोग राशि, बिमल सिंह ने 100 बिस्कुट पैकेट, रामजी मौर्य तथा उदय प्रताप सिंह ने ढेर सारे पुराने वस्त्रों का सहयोग किया। इसके अलावा घाटशिला आसपास गालूडीह, जमशेदपुर तथा कोलकाता से भी कई गणमान्य द्वारा सहयोग किया गया। कपड़े को ले जाने के लिए वाहन की व्यवस्था किडजी स्कूल घाटशिला ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में बिमल सिंह, अजीत कुमार सिंह, अजय चक्रवर्ती, जयंत सीठ, प्रशांत बोस तथा श्रद्धा कोचिंग क्लासेस के छात्र सुमित सीठ, प्रसाद गोराई, दुर्गा सोरेन तथा सभ्यसाची पाल का योगदान रहा। परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने में जुटी पोटका भाजपा। झारखंड में सरकार बदलने को लेकर भाजपा राज्य भर में परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है। पोटका में 24 सितंबर को आयोजित परिवर्तन यात्रा को सफल बनाने के लिए सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र नाथ सरदार उर्फ राजू रैली में शामिल होने के लिए गांवों में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इधर जमशेदपुर भाजपा महानगर कमेटी ने भी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। यह परिवर्तन रैली 24 सितंबर को घाटशिला से पोटका के लिए प्रस्थान करेगी। जादूगोड़ा रंकिणी मंदिर के पास सुबह 11 बजे 15,000 कार्यकर्ता परिवर्तन रैली का स्वागत करने पहुंचेंगे। इसकी जिम्मेदारी मनोज सरदार, गणेश सरदार व चंद्रशेखर गुप्ता को दी गई है। रैली वहां से जुड़ी स्टेडियम पहुंचेगी, वहां सभा में तब्दील हो जाएगी। इसके बाद यह परिवर्तन रथ पोटका हाता होते हुए राजनगर निकल जाएगी। इसके पूर्व 23 सितंबर को बहरागोड़ा के चित्रेश्वर मंदिर से यात्रा का शुभारंभ होगा और इसी दिन बहरागोड़ा व घाटशिला राज स्टेट मैदान में सभा का भी आयोजन किया गया है। यात्रा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। बता दें कि 19 सितंबर को हाता दुर्गा मंदिर में जिला अध्यक्ष सुधांशु ओझा की अध्यक्षता में बैठक कर पोटका व जुगसलाई विधानसभा के लिए 24 सदस्यीय कमेटी को अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस कमेटी में पोटका की पूर्व विधायक मेनका सरदार, जिला मंत्री मनोज राम, जिला कार्यक्रम मंत्री सुबोध झा, सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र नाथ सरदार उर्फ राजू होपना महाली, सूरज मंडल, बारी मुर्मू, गणेश सरदार, चंद्रशेखर गुप्ता, पंकज सिन्हा, विमल बैठा, नीलू मछुआ, मोचीराम बाउरी, जितेंद्र राय, अनिल मोदी, अखिलेश सिंह, प्रेम झा, मंटू चरण दत्ता, खेलाराम बेसरा, शरद सिंह सरदार, प्रदीप मिश्रा, प्रदीप बेसरा, संदीप मिश्रा, श्रावण मिश्रा, आतिश मिश्रा, विनोद कुमार सिंह, मलिंदर मिश्रा, ज्ञान प्रकाश को दी गई है। डाल्टनगंज में पहले ही दिन ही 11 मिनट लेट आई वंदे भारत ट्रेन, लोगों में उत्साह। पलामू के डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन से होकर ट्रेन संख्या 21,893, 21,894 वंदे भारत एक्सप्रेस गुजरी। साथ ही डाल्टनगंज और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस का जोरदार स्वागत किया गया। पलामू सांसद बीडी राम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। दरअसल 10:42 पर डाल्टनगंज स्टेशन पर वंदे भारत के आगमन का समय है, लेकिन पहला दिन ही वंदे भारत ट्रेन का आज 11 मिनट लेट आगमन हुआ। वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से रेल यात्रियों में काफी खुशी दिखी। बता दें कि पलामू के रास्ते वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन को लेकर लंबे समय से मांग उठ रही थी। वंदे भारत एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन पलामू के इलाके से होकर गुजरेगी। रविवार को वंदे भारत एक्सप्रेस टाटानगर से पलामू होते हुए पटना जाएगी। वहीं सोमवार को वंदे भारत एक्सप्रेस पटना से पलामू होते हुए टाटानगर जाएगी। डाल्टनगंज से पटना जाने वाले रेल यात्रियों ने बताया कि वंदे भारत के शुरू होने से काफी फायदा होने वाला है। पटना से सभी जगह के लिए एयर कनेक्टिविटी भी है। वहीं टाटानगर से डाल्टनगंज तक का सफर करने वाले सत्येंद्र कुमार और उनकी पत्नी ने बताया कि सफर कभी आरामदायक था और इस रूट के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जरूरी थी। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन पर सांसद बीडी राम ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से पलामू के लोगों को काफी फायदा होगा। इस ट्रेन से यात्री पटना और टाटानगर कम समय में पहुंच सकते हैं।
यात्रियों की संख्या बढ़ने पर भविष्य में ट्रेन का फेरा बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक श्री विनीत कुमार, वरीय मंडल अभियंता श्री मयंक अग्रवाल, सीटीआई श्री विकास कुमार, यातायात निरीक्षक श्री अनिल तिवारी, स्टेशन अधीक्षक श्री उमेश कुमार, सहायक दूरसंचार अभियंता हरीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री अमित तिवारी, वरिष्ठ नेता श्री श्याम नारायण दुबे, श्री अमलेश्वर दुबे, पूर्व मेयर श्रीमती अरुणा शंकर, पूर्व डिप्टी मेयर श्री मंगल सिंह, श्री विनोद सिंह, श्री विभाकर पांडेय, श्री प्रफुल्ल सिंह, श्री अविनाश वर्मा, श्री प्रमोद सिंह, श्री नरेंद्र पांडेय, श्री दुर्गा जौहरी, श्री शिवकुमार मिश्रा, श्री विजय ओझा, श्री ईश्वरी पांडेय, श्री उदय शक्ला, श्री सोमेश सिंह, श्रीमती रूपा सिंह, श्रीमती लवली गुप्ता, श्रीमती चंद्रमा कुमारी, श्रीमती सिटू गुप्ता, श्री श्रवण गुप्ता, श्री नंदलाल गुप्ता, श्री छोटू सिन्हा, श्री संजय कुमार, श्री किशन मखदिया, रेलवे के पदाधिकारी एवं रेलवे कर्मी श्री मनीष मिश्रा, श्री रविंद्र कुमार दुबे, श्री विवेक कुमार, श्री अनिल कुमार, श्री दिवाकर दास, श्री रंजन पासवान, श्री राजीव रंजन, श्री चंद्रभूषण कुमार, श्री धनंजय कुमार, श्री प्रशांत कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे। हेमंत सरकार कुछ दिनों की मेहमान लखन मार्डी। घाटशिला में परिवर्तन संकल्प यात्रा सभा 23 सितंबर को राज स्टेट मैदान में 3 बजे होगी। इधर सभा की सफलता को लेकर भाजपा नेता लखन मार्डी व जादूगोड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद सिंह ने जादूगोड़ा में जनसंपर्क अभियान चलाया। लखन मार्डी व जादूगोड़ा भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में माटीगोड़ा गांव के ग्रामीणों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में सभा की सफलता को लेकर चर्चा की गई। बैठक में लखन मार्डी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, हेमंत सरकार कुछ दिनों की मेहमान है। उन्होंने राज्य की वर्तमान भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता से आह्वान किया। इस जनसंपर्क अभियान में चंचल दास, सुपाई मांडी, अशोक गोप, विमल गोप, राजेश गोप, उमा गोप, बिलासी सिंह आदि ने भी हिस्सा लिया। चुनाव आयुक्त की कल मुख्य सचिव और डीजीपी संघ बैठक। झारखंड में जल्द ही आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा होने के साथ साथ आचार संहिता लागू होने वाला है। इसे लेकर तैयारी शुरू हो गई है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने 23 सितंबर को 2 दिनों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की टीम रांची आएगी। 2 दिनों तक चलने वाले इस दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार समेत तीनों चुनाव आयुक्त शामिल होंगे। आयोग टीम सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ शाम 5 बजे से बैठक करेगी। इससे पहले आयोग की टीम सोमवार की सुबह 11 बजे से राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगी। इसके बाद दोपहर के 2 बजे आयोग की टीम इन्फोर्समेंट एजेंसियों से जुड़े 21 विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। फिर आयोग की टीम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, नोडल ऑफिसर के साथ दोपहर 3:30 पर बैठक करेगी। 24 सितंबर को चुनाव आयोग की टीम जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, प्रमंडलीय आयुक्त और जिले के एसपी और डीसी के साथ बैठक करेगी। यह बैठक सुबह के 9 से शुरू होकर दोपहर के 2 बजे तक होगी। तो ये थी आज की कुछ मुख्य बड़ी खबरें। जुड़े रहे इस चैनल के साथ। ऐसे ही आपको इस चैनल के माध्यम से झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों का अपडेट मिलता रहेगा। अब हमको इजाजत दीजिए। जोहार।